नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए जो 2004 के बाद किसी भी प्रकार की, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत जो है कर्मी हैं और उन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया है। तो उन सभी कर्मचारियों को जो कि एनपीएस सिस्टम के अंतर्गत काम कर रहे थे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है केंद्र सरकार के द्वारा कल ही दी गई है और उसमें जो बताया गया है, कुछ खास बिंदुओं पर हम बात करते हैं यूपीएस सिस्टम पर, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा 2003-4 के आसपास जो है न्यू पेंशन स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था, और जिसके बाद के जितने भी कर्मचारी थे वो सभी इस न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही जो है भर्ती किए गए थे। अब चूँकि न्यू पेंशन स्कीम में बहुत सारी कमियों पर जो है बहुत सारे संगठनों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है इस पे आवाज़ उठाई गई थी, जिसको ध्यान में रखकर शायद गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी बिठाई गई थी, और कमेटी लास्ट ईयर 2023 में बिठाई गई थी, जिसने अब कुछ डिसीजंस लिए थे, और उन्हीं सुझावों और उन सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक नई जो पेंशन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है कल, और मंजूरी मिल भी गई है कल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके कुछ खास बिंदुओं पे हम बात कर लेते हैं। फिलहाल इस पे देखिए, अभी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा, जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आएगा और उसमें जितने भी हमारे बहुत सारे डाउट्स अभी इसमें हैं, जो डाउट्स हैं मैं वो भी बताऊंगा अभी आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग इस जो ये जो अखबार की कटिंग्स है, या आप लोग को कहीं भी व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू जो मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिफाइड पेमेंट स्कीम्स के बारे में, वो कुछ मतलब बिंदु है जिसको गवर्नमेंट अभी अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जब जारी करेगी, उसमें क्लियर एक क्लैरिफिकेशंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ये बिंदु सिर्फ एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ी एक स्कीम्स को कुछ ही बिंदुओं में बताया गया है, जिसके खास बिंदुओं पर हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं। लेकिन इसको किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाएगा, आगे नोटिफिकेशंस में चेक किया जाएगा। ठीक है, इसको हम 100% ट्रू नहीं मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इसमें कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हो जिसको बाद में हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें आपको आपकी सैलरी का, यानी लास्ट मंथ जो भी आपकी बेसिक वगैरह रहती थी, उसका 50% प्लस में डीए डीआर आपको दिया जाता था। तो इसमें भी वही यूपीएस सिस्टम में भी वही एक लाया गया है। इसमें क्या है, आपकी लास्ट पूरे एक साल की जो सैलरी रहेगी, उसका जो बेसिक है, आपका बेसिक और डीए का जो एवरेज किया जाएगा, सॉरी खाली बेसिक की बात करते हैं, हाँ बेसिक का इसमें ग्रॉस करके फिर एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज के बेसिस पे आपका जो है पेंशन का फिर बेसिक बन जाएगा। प्लस में फिर आपको डीआर भी आपको मिलता रहेगा, जितना जितना ईयरली, जैसे 2 बार रिवाइज होता है तो वो डीआर आपको मिलेगा। ये जो स्कीम है 50% वाली, ये उन्हीं के लिए है जिनकी सर्विस मिनिमम 25 ईयर्स की रहेगी। तो जो 25 साल सर्विस दे देगा वो ये बेनिफिट ले पाएगा। अदरवाइज अगर आपकी सर्विस 10 से 25 साल के बिटवीन रहेगी, तो इसी के प्रोपोर्शनेट में वो फिर आपको सैलरी मिलेगी। प्रोपोर्शनेट से मतलब अब इसमें कुछ परसेंटेज आपका बना दिया जाएगा। फिर जैसे कि मान लीजिए आपने 11 साल काम किया, तो आप इसको 11/25 मान लीजिए। ठीक है, फुल पैसा आपको 50% जितना भी मिलता है, आप 50% निकाल लीजिए आपका एवरेज करके। फिर उस 50% को अब 11 साल काम किया तो 11/25 हो जाएगा, 12 साल काम किया तो 12/25 हो जाएगा, 13 साल काम किया तो 13/25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 20 ईयर्स आपने वर्क किया तो 20/25। तो इस तरीके से आप प्रोपोर्शनेट निकाल सकते हैं। बाकी देखिए, जो 100% क्लियरिटी तो तभी आएगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये अभी हम सब अपनी तरफ से इसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबके साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि जैसे मान लीजिए जो भी कर्मी है, अगर उसकी किसी भी कारणवश जो है अगर एक्सपायर हो जाते हैं, जब वो पेंशन ले रहे हैं तब, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हैं और वो रिटायर्ड मतलब डेथ हो जाती है उनकी, तो उस केस में जितना पेंशन उनको मिल रहा है तो उसका 60% उसके जो मान लीजिए लड़का है यानी हस्बैंड है,
तो वाइफ को मिलेगा, और वाइफ अगर वर्किंग है तो हस्बैंड को वो 60% मिलेगा। वो उसकी भी टर्म्स कंडीशन रहती है, मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ टर्म्स कंडीशंस पे ये सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि मान लीजिए डिपेंडेबल ना हो तब मिलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की जो है नौकरी होने पर 10,000 प्रति माह। अगर आपने 10 साल मिनिमम वर्क कर लिया है, 10 से 15 साल के बीच में कहीं भी, 25 साल के बीच में कहीं भी है, पर आपका मान लीजिए बेसिक बहुत कम बन रहा है, और आप जब उसको बेसिक से आप वो जो मैं बताया था ना 50% होता है, पर 50% करने के बाद भी फिर उसका प्रोपोर्शनेट किया जाएगा जितने साल आपने काम किया, अगर आपने 25 साल से कम काम किया है, और उस केस में आपका बेसिक जो पेंशन का जो बन रहा है वो 10,000 से कम बन रहा है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये एश्योरेंस आपको दिया गया है कि मिनिमम 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, अगर आपने 10 साल काम कर लिया है तो। प्लस में जो डीआर आपको मिलेगा वो तो अलग है, जैसे आज के समय में डीए जो हमारा चला है 50% चला है, तो डीआर भी लगभग उतना ही होगा। तो डीआर अगर हम देखें 50% मिला ले अगर 10,000 में, तो 15,000 पेंशन आपकी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और जो ग्रेचुटी मिलती थी, उसी ग्रेचुटी को एकमुश्त ग्रेचुटी के लिए बताया गया है इसमें, कि इसमें जैसे कि साल में, जैसे साल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, 6-6 महीने के उसमें पोर्शन में 6 महीने का आपका जो डीए और बेसिक का जो ग्रॉस होगा उसका 1/10 एज ए ग्रेचुटी आपका डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, हर 6 महीने के बाद। फिर अगले 6 महीने के बाद, यानी साल में 2 बार, ये आपका जो पिछले 6 महीने की जो बेसिक और डी का 1/10 होगा वो आपका डिपॉजिट होता रहेगा, और जब आप रिटायर होएंगे तब आपको वो पैसा आपका एज ए ग्रेचुटी में भी मिल जाएगा। अब इसमें देखिए डाउट यहाँ पे ये किया आता है कि क्या ये ग्रेचुटी ही है या ये ग्रेचुटी से एडिशंस में आपको मिल रहा है, जो ये लमसम अमाउंट बता रहे हैं, तो ये अभी क्लियर होगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। पर जहाँ तक हमारा ये मानना है गवर्नमेंट का कि ये ग्रेचुटी का ही एक ऑल्टरनेट जो लमसम इन्होंने बताया है, इस तरीके से आपको दिया जाएगा, जो पहले ग्रेचुटी का फॉर्मूला था उसके शायद ऑल्टरनेट में, जो यूपीएस सिस्टम के लिए बताया गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा उन सभी कर्मचारियों को जो वर्किंग है, उनको ऑप्शंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब इसी के अंदर घुसाया जाएगा कि आपको यूपीएस लेना ही लेना है। आपको यहाँ पे अब ऑल्टरनेट चांस मिलेंगे, मतलब यहाँ पे 2 चांस आपको मिलेंगे कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या फिर यूपीएस में जाना चाहते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आप यूपीएस में जाएंगे, यूपीएस के साथ जाएंगे या फिर एनपीएस के साथ जाएंगे। अब देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी ये चीज़ क्लियर हो पाएगी आपको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एनपीएस में भी गवर्नमेंट ने अपना जो शेयर था, आप सभी जानते हैं कि जो एनपीएस है, एनपीएस में 10% शेयर जाता है एम्प्लॉय का, जितनी आपका बेसिक होता है प्लस जो डीए होता है उसका 10% ईच मंथ जो है कंट्रीब्यूट होता है आपका एनपीएस में आपके शेयर की तरफ से, प्लस गवर्नमेंट जो पहले 10% करती थी, गवर्नमेंट भी इतना ही आपके शेयर की तरफ से, जितना आप शेयर करते थे उतना ही गवर्नमेंट पहले करती थी, फिर गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 14% कर दिया था, तो ये तो गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा जाता था। अभी जो 2025 से गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको 18.5% कर दिया जाएगा, तो 18.5% हो जाएगा तो और ज़्यादा जाएगा, तो ये तो हो जाएगा एनपीएस वालों को बेनिफिट। अब ये चीज़ हमें क्लियर करनी पड़ेगी आगे कि नोटिफिकेशन जब आ जाएगा कि क्या यूपीएस वालों को भी कुछ शेयर देना पड़ेगा क्या, पेंशन अगर वो चूज़ करते हैं यूपीएस सिस्टम में जाना, तो क्या उनका भी कुछ परसेंटेज शेयर कटेगा उसमें। देखिए ओल्ड पेंशन सिस्टम जब था जिसमें पेंशन आपको 50% मिलता था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा परसेंटेज शेयर्स आपसे नहीं लिया जाता था। जो एक जीपीएफ अकाउंट अलग से खोला जाता था उसमें वो पेंशन के लिए नहीं होता था, वो आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए होता था, जिसमें आप अपना जितना भी पैसा डालते थे, कुछ एक सर्टेन शेयर्स होते थे, परसेंटेज होते थे, उतना आपको मिनिमम करना पड़ता था, और उतना जो करते थे उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता था, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको वो पैसा भी लमसम में मिल जाता था। पर एनपीएस आया, एनपीएस में ये ऐसा जीपी वाला सिस्टम तो कोई है नहीं, यहाँ पे एनपीएस में ही आपका शेयर जाता है और वही शेयर गवर्नमेंट भी देती है अपना, प्लस में यही इसी में से आपको कुछ 60% विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है, और 40% लगभग पे आपका एन्युटी प्लान्स बनता है, जिसके बेसिस पे फिर आपको पेंशन मिलती है।
तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इसी में थी। अब देखिए एनपीएस में अगर कोई रहेगा तो शायद वहाँ पे भी फ़ायदा होने के चांसेस है। देखिए 18.5% गवर्नमेंट ने अपना शेयर कर दिया है, यानी कि लगभग डबल ही हो गया। अगर आप लोग 6,000 दे दो, गवर्नमेंट लगभग 11,000 देगी, तो लगभग 19,000 रुपये आपका पर मंथ सेविंग में जाएगा। और उसमें एट द साथ में गवर्नमेंट्स की जो ये सॉरी मतलब मार्केट में पैसा लगता है ना, ये शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट भी क्यों अभी पीक पे चल रहा है और आने वाले समय में भी अभी इंडियाज़ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हो सकता है ये पैसा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। अब यूपीएस में आते हैं। अभी यूपीएस वालों को ये क्लियर नहीं है, यानी जो भी चूज़ करना चाहते हैं उनको ये क्लियर नहीं है कि क्या उनको भी इस तरीके से अपना परसेंटेज शेयर कटवाना पड़ेगा इस 50% एश्योरेंस के लिए कि हाँ भाई उनको पेंशन मिले 50%, तो क्या कोई परसेंटेज अपनी सैलरी में से कटवाना पड़ेगा हर महीने। ठीक है, अगर कटवाएंगे तो क्या वो रिटर्न भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें कन्फ्यूज़न में हैं। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये कहना कि क्या यूपीएस बहुत अच्छा है, मतलब एक बहुत बेस्ट ऑल्टरनेट दिया है गवर्नमेंट ने, ये कहना अभी मतलब हम इसको क्लियरली नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समय का वेट और करना पड़ेगा अभी आपको इसको जानने के लिए। बाकी बहुत सारे डाउट्स जो है अभी बने हुए हैं सभी के हैं, जो भी इसको बहुत क्लियरली बता रहा है वो अपने अजम्पशंस पे बता रहे हैं, तो उन पे बहुत आँख मूंद के विश्वास अभी नहीं करना है। अब बस कुछ ही दिन में शायद मेरे को लगता है नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम इस पे आगे फिर से चर्चा करेंगे कि क्या ये स्कीम है और कितना बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा एनपीएस के कंपैरेबल में। क्योंकि भाई अब आप ये चीज़ भी कंपेयर करके चलना, क्योंकि एनपीएस में गवर्नमेंट का शेयर बढ़ गया है, लगभग 18.5% हो गया है, और जो एम्प्लॉय का शेयर है वो 10% ही है। तो लगभग आपकी जो बेसिक प्लस डीए का हर महीने 28.5% आपका सेविंग में जाएगा। और उस पर मार्केट में भी मतलब हम लमसम मान के चले तो 8 से 10% इंक्रीज भी होगा। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी बहुत पैसा बन जाएगा उसमें। तो वो कंपेयर करना पड़ेगा, वो सब अंदाज़ा लगाने के बाद ही हम किसी भी एक पॉइंट पे जा सकते हैं कि हम किसके साथ जाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी प्रकार की कोई भी अपडेट्स अगर आपको चाहिए, कोई डाउट्स है तो हम कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में हम आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उस पर भी हम क्लियरली एक वीडियो बनाएंगे और उसमें जो अभी जो डाउट्स रह गए हैं उस डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।